जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आकर अपने धाम बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। महापुरुषों का शुरू से और आखिर तक ये इतिहास रहता है कि वो अपनी जीवात्माओं को लेने के लिए सतलोक से आते जाते रहते हैं। उनका तांता लगा रहता है, आना और जाना। जो सत्य बताएगा, कबीरदास ने कहा था, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। यानी कि जो सच पे चलते हैं उन्हें विजय प्राप्त होती है, भगवान के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन होते हैं। अगर आप झूठ पर चलोगे तो आप 84 लाख योनियों में भ्रमण करोगे। जन्मत मरत दुखी दुख हुई। परम संत बाबा जी ने कहा था, आपको वो भगवान जिसे काल निरंजन कहते हैं, वो दुख जो बुरे कर्म करता है उनके लिए वो काल है, और उनके लिए जो अच्छा कर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, भजन करते हैं, उन्हीं के लिए वो दयाल है। भगवान एक है, दो कभी नहीं होते। इसलिए जो अच्छा करता है उसके लिए वो अच्छा है, जो बुरा करता है उसके लिए वो बुरा है। अगर जो सत्संग के काम करते हैं, सेवा सत्संग भजन, उनके लिए वो आत्मा का रूप, परमात्मा का रूप हो जाता है। बाबा जी ने प्रार्थनाओं के माध्यम से कुछ बात आपको समझाने के लिए, किताब से, प्रार्थनाओं से, बहुत तरीके से मानव समाज को समझाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करे। जैसे एक प्रार्थना है, गुरु चरण कमल बलिहारे रे, मेरे मन की दुविधा टारे रे। गुरु के जो चरण कमल हैं वो हमारे मन की पीड़ा हर लेते हैं। मतलब एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। आपके सादगी संगत में कोट अपराध हर लिए जाते हैं। जब भी तो कहा है, चरण कमल बलहारी रे। जो चरण कमलों पर बल हारी जाता है, अपना बल हार देता है। बल हारना पता है किसे कहते हैं? जैसे आज हम संसार में 5 काम करते हैं। हमारा ये शरीर 5 तत्व और 3 गुण से बना है। जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम इन्हें हार जाएंगे। गुरु चरण कमल बलहारी रे, मतलब मेरा बल गुरु के चरण कमलों में हार जाता है। 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इससे हम अपना जीवन का सहार प्रकट करते हैं। तो मेरे मन की दुविधा टारी रे। मन में एक दुविधा होती है। दुविधा पता क्या है? जैसे हम आए कहाँ से हैं, हम जाएंगे कहाँ को? क्या हमारा ये जन्म होता रहता है? क्या हम भूत वर्तमान भविष्य को जानते हैं? क्या जिसने हमें पैदा करा है, ये संसार पैदा करा है, हमने उसे देखा है? ये मन में चिंताएं रहती हैं। क्या ये संसार ऐसे ही चलता रहता है? कभी इसका आदि और अंत होता है या नहीं होता? ये सूरज, चांद, सितारे, ये अंडखंड ब्रह्मांड कहाँ से आए? मन ये सोचता है, क्योंकि मन भगवान का अंश है और आत्मा परमात्मा की अंश है, और ये शरीर अपने माता पिता का अंश है। इसी प्रकार से शरीर को शरीर के बारे में सोचना चाहिए, और मन को भगवान के बारे में सोचना चाहिए, और आत्मा को परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए। अगर जो सोचने वाला, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, जो कोशिश नहीं करते हैं उनकी कभी जीत नहीं होती। भवसागर में नीर अपारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। ये भवसागर है। भवसागर दुख और सुख का सागर है। इस संसार में मिनट मिनट में, सेकंड सेकंड में कभी तो दुख आते हैं और कभी सुख आते हैं। आपने देखा नहीं, जब आप रास्ते बीच में जा रहे होते हो तो आप कितने मगन रहते हो। जब कोई आपको गाली दे देता है या कोई बुरा बोल देता है तो आपके मन में तुरंत पीड़ा उत्पन्न हो जाती है। एक क्षण में आप गाते रहते हो, दूसरे क्षण ही इतना क्रोधित हो जाते हो जिसका कोई। आप रोड पे जाते हो, जाते जाते पता नहीं किस घड़ी दुर्घटना हो जाए कि आपको ये क्षण क्षण का पता नहीं है। अगर आप भगवान की और परमात्मा की साधना करोगे तो अंत समय तक इस मनुष्य शरीर की रक्षा करेगा, जिससे ये निरोगी रहे, और मन को भगवान मिलेगा, जिससे कि आप दुख और सुखों को दोनों को जान सको कि दुख क्या काम करते हैं और सुख क्या काम करते हैं। सारी जिंदगी इंसान दुख और सुखों में ही चला जाता है, वो परमात्मा को, भगवान को जान नहीं पाता। आज ये कलयुग में बड़ा सुनहरा अवसर है। डूब रहा नहीं मिले किनारा। अगर आप डूबते चले जाओगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में, रजोगुण, तमोगुण में,
आपने देखा नहीं कितने राजा महाराजा चले गए, कभी आपने उनसे पूछा कि भगवान दिखाई दिया नहीं दिया? अरे एक बात बताओ, जो जब तुम्हारा शरीर है तुम्हारे माँ बाप हैं, अगर हमारा मन है तो भगवान है, और आत्मा है तो परमात्मा है। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप को देखते हैं, उनसे संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करते हैं, काम भी आते हैं, उसी प्रकार भगवान है। मन भगवान को देखेगा, जिस प्रकार शरीर शरीर को देखता है, आत्मा परमात्मा को देखेगी, पर देखने की युक्ति अलग अलग होती है। जिस प्रकार इन आंखों से हम मनुष्य शरीर को देखते हैं, मन की आंखों से हम भगवान को देखते हैं, और परमात्मा की आंखों से हम कुल सृजनहार जो कुल मालिक है उसे देखते हैं। पल में लियो उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। पल में, पल जानते हो कितना होता है? आंख झपक दी और आंख बंद करते ही वो पल में लेता है उबार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब क्षीण हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये शरीर से ही गायब हो जाएंगे। गायब दोस्तों मित्रों कोई चीज गायब नहीं होती। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण ये तुम्हारे शरीर में रहेंगे। संसार, अंड, खंड, ब्रह्मांड ऐसे ही रहेंगे। केवल आत्मा साधना करती है, मन साधना करता है और शरीर साधना करता है। अगर आप शरीर से बैठोगे नहीं, शरीर से, मुंह से, जबान से प्रार्थना बोलोगे नहीं, मन से सुमरन करोगे नहीं और आत्मा से भजन करोगे नहीं, तो आत्म कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो हमें 3 काम करना है सेवा का। सेवा किसकी करनी है? जो सत्य पर चलते हों, जो सत्संगी हों, जो सतलोक जाने की कामना करते हों, उन्हीं की सेवा करने का लाभ होता है। जो दूसरे संगत के होते हैं, जो सत्य के काम नहीं करते, असत्य के काम करते हैं, उनकी संगत का सहयोग करना, व्यापार करना हानिकारक बैठता है। संसार में हम सबसे व्यवहार कर सकते हैं, पर अगर हम अच्छा और निर्मल व्यवहार जितना करते चले जाएंगे, उतनी ही आत्मा अपने लोक में, परमात्मा में लोक में जाती शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं हम बुरे आदमियों से ईर्ष्या और घृणा करने लगे। अरे उन्हें भी तो भगवान ने जन्म दिया है, उन्हें भी तो भगवान ने पैदा करा है। हम प्रेम सबसे करें, पर संगत साध की करें, संगत सदगुरु की करें और संगत गुरु की करें। इनकी संगत करने से कोटि जन्म अपराध आपके हर लिए जाएंगे। अरे हम संसार में पैसा कमाते हैं, हम पैसा कमाने के लिए बुरे आदमियों के पास भी जाते हैं और अच्छे आदमियों के पास भी जाते हैं, कर बुरे आदमियों को अपने घर नहीं लाते, और अच्छे आदमियों को हम आदर सत्कार से बैठाते हैं, उन्हें भोजन करवाते हैं, प्रेम करते हैं। तो अच्छे आदमियों की महिमा अलग होती है और बुरे आदमियों की महिमा अलग होती है। बुरे बुराई लाते हैं और अच्छे अच्छाई लाते हैं। इसी प्रकार से जो सत्संगी हैं, जो सत्य के रास्ते पर चलते हैं, वो तुम्हें मोक्ष और मुक्ति देंगे। अरे आज हमारी आत्मा को ये पूर्ण अधिकार है कलयुग में कि वो भगवान को देखें और परमात्मा को देखें। काम, क्रोध, मद, लोभ, लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। काम वासना, एक काम से सब जग हारे। कौन कौन हारे? सुर नर मुनि भगवान। 4 आदमी, 4 इंसान, 4 आत्माएं, 4 मन, ये हार जाते हैं। किस चीज से हार जाते हैं? एक काम वासना से। देवी देवता हार जाते हैं, मनुष्य शरीर हार जाता है, एक काम करते करते ही वो सारी जिंदगी बिता देता है। जो भगवान 3 लोक का मालिक है, उसने सृष्टि रचाने के लिए काम वासना उत्पन्न की। वो भी इस चीज से परेशान है, इतने अल्प कल्प तक की आयु है कि वो इन्हीं कामों में खत्म हो जाएगा। उसे परमात्मा के घर जाने का अधिकार नहीं, देवी देवताओं को परमात्मा के घर जाने का अधिकार नहीं है। जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें भी परमात्मा के घर जाने का अधिकार नहीं है, पर जो इंसान है उन्हें अपने घर जाने का अधिकार है। अगर आज आप चूक गए तो आज ऐसा कोई युग आपके लिए नहीं आएगा जो इतनी सहज और युक्ति बताई जाएगी कि आप साधन भजन लेट के कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं। अगर आप दुकान दफ्तर में 10-15 मिनट का टाइम मिलता है तो आंख बंद करके आप ध्यान कर सकते हैं उस परम पिता परमात्मा का, जो सारे मानव समाज का एक है। भगवान और परमात्मा कभी जाति बिरादरी नहीं बनाता, कोई धर्म का निर्माण नहीं करता, उसके लिए तो एक धर्म है, सब धर्म एक समान। सबको दीना मारे रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सबको दीना मारी रे,
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब हम सदगुरु के 3 काम करते हैं, सेवा, सत्संग और भजन, ये सबको दीना हमारे सबको मार देता है। कौन मारता है? आत्माओं का पिता। अपने अंदर जो परमात्मा बैठा है वो आपकी सारी जो दुर्व्यवहार है उन्हें मार देता है। देत भाव सब दूर कराया, पूरम ब्रह्म एक दर्शाया। देत भाव, घर परिवार से ईर्षा, समाज से ईर्षा, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खत्म कर दिए जाते हैं। और पूरम ब्रह्म, पूरा संसार, परमात्मा कहता है, सदगुरु कहता है, गुरु कहता है, साध कहता है कि सारा अंड खंड ब्रह्मांड एक है, एक ही मालिक है, एक ही आधार है। जब तक अपने मन से सुमरन करके उसे नहीं देखोगे तो आप कहोगे कि बहुत सारा संसार है। वो एक अकेला है, वो एक अकेला ब्रह्मांडों में सब में विराजमान है, जिसे कहते हैं शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। शब्द की महिमा है, शब्द की महिमा। जितना इतिहास बना है, संत महापुरुषों ने सबकी महिमा गाई। राम ने शब्द की महिमा गाई, कृष्ण ने शब्द की महिमा गाई, और आज भी कलयुग में शब्द की महिमा है। तो आत्मा को शब्द रूपी देखना है और मन को भी शब्द रूपी देखना है। और इंसान को क्या करनी है? भक्ति कह लो, साधना कह लो, आराधना, जो मर्जी चाहे कह लो, पर भक्ति सर्वोपरि धन है। घट घट जोत निहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। आज हमारे घट में ज्योति स्वरूप निरंजन भगवान यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, मन रूप में बैठे हैं। आज अगर हम युक्ति के द्वारा, सदगुरु और साधकी युक्ति के द्वारा अगर हम उसको प्राप्त कर लेंगे, अगर यहाँ हम उजाला कर देंगे, जैसे इस संसार में सूर्य एक होता है पर सारी कायनात में, सारी सृष्टि में, सारे ब्रह्मांडों में उजाला कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बैठा हुआ परमात्मा जिसे मन कहते हैं, वो अगर हम योग साधना करेंगे गुरु की युक्ति लेकर तो वो प्रकाश कर देगा। ये अंड खंड ब्रह्मांड आंख बंद करके यहाँ ध्यान लगा के देखे जा सकते हैं। ज्योत जुगत गुरुदेव बताई, अगम शानिते मन में आई। ज्योत जुगत, ज्योत माने निरंजन भगवान, जुगत माने उसे पाने की युक्ति गुरुदेव ने बताई। गुरु महाराज, सतगुरु और गुरु और साध केवल युक्ति बताते हैं। वो ना तो कोई परमात्मा होते हैं, ना कोई अंड खंड के मालिक होते हैं। वो क्या होते हैं? मानव समाज के सेवक। आज मैंने अपने मुंह से आपका परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार, बाबा जय गुरुदेव की महिमा या बाबा जय गुरुदेव का गुणगान कर रहा हूं, तो आपको लाभ हो जाएगा और मुझे उस परमात्मा की दया हो जाएगी। मैं क्या हूं? सेवक, और सेवक करने का मेरा पूर्ण अधिकार है। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जो मानुष देह है उसे वो परमपिता परमात्मा जो सबका सृजनहार है सुधार देता है, मतलब निरोगी कर देता है और मन को पवित्र कर देता है। मन अपने लोक में जाने का अधिकारी बन जाता है। इस संसार का कोई चीज परमात्मा भगवान नहीं छुड़ाता। परमात्मा ने, भगवान ने ये सृष्टि इस शरीर के, मन के और आत्मा के लिए प्रयोग करने के लिए दी है। घी, दूध, फल फ्रूट, सूखे गीले मेवे, जितने भी संसार है, औरत, दौलत, मान सम्मान, ये आपके प्रयोग करने के लिए हैं। गुरु महाराज बताते हैं, बच्चा इन्हें सत्संग के माध्यम से और सेवा के माध्यम से और भजन के माध्यम से इन्हें बच्चा कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपने मनगढ़ंत से प्रयोग करोगे तो यही संसार आपके लिए हानिकारक है और यही आपके लिए लाभदायक है। इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और यार दोस्तों को बताइए। और इस वीडियो से आपको शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ होंगे। जय गुरुदेव।